Ladies and gentlemen, before I invite Rohan Kapoor, and I'm going to request Mataji, आप भी stage पर आइए. परवेश भाई, महेश, please come on stage. Please come on stage. Stripes presenting sponsor, please come on stage. जनार्दन पांडे, माताजी आप आइए. अख्तर साहब आप भी आइए, प्लीज. बड़ा बड़ा मोमेंट है. चैतन्य, प्लीज कम ऑन स्टेज. आइए आइए, आप भी आइए. हमारे परवेश साहब, बिफोर आई present this award, I am going to request my team to please play the AV of the legendary Mahendra Kapoor Sahab. नीले गगन के तले धरती का प्यार पले. नीले गगन के तले धरती का प्यार पले. मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती. मेरे देश की धरती मगर साथ देने का वादा करो. मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं. तुम मुझे देख कर मुस्कुराती रहो. मैं तुम्हें देख कर गीत गा. गंगो तारुण्य तुझ बेफाम गलसा इश्काचा एटम वाहम. हे गंगो तारुण्य तुझ बेफाम गलसा इश्काचा एटम वाहम. श्री महाभारत कथा, श्री महाभारत कथा, महाभारत कथा. पुरुषार्थ की ये स्वार्थ की परमार्थ की सारथी जिसके बने श्री कृष्ण भारत पार्थ की. ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत बड़ा, मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा ऑनर है और हम सारे लोगों के लिए बहुत बड़ा ऑनर है, क्योंकि Mahendra Kapoor Sahab is a legend in his own right, and secondly, he is one of those singers who was very much there in golden era. मुझे अगर कोई पूछे कि विपिन तुम्हारी नजर में गोल्डन इरा क्या है, तो मैं कहूंगा 1960s was the best era that I can think of. 1960s and the initial bit of till 72, 73. Not that others have not done great work, but ये 60 का इरा ऐसा था जहां पर लिरिसिस्ट, म्यूजिक डायरेक्टर, सिंगर्स, क्या कॉम्बिनेशन था और कितने मीनिंगफुल गाने बनाए. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, कैन आई हैव द ट्रॉफी प्लीज, एंड प्लीज कम रोहन कपूर, प्लीज कम. Ladies and gentlemen, he is an actor in his own right. He is a hero who has worked with Govinda in Love 86, Fazle with Farah, Sunil Dutt, and Imandar, you know, और इस दिल में क्या रखा है with Sanjay Dutt. And ladies and gentlemen, I am going to request Rohan Kapoor, after receiving the award, to sing a song for us because he is a exceptionally good singer. ये बहुत अच्छा गाते हैं और इन्होंने, मैं जब इनविटेशन करने गया तो मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की है. तो साजिंदों से कह देना कि कौन सा गाना आपको पसंद है, आप वो गाएंगे. नहीं नहीं, आप बिल्कुल पहले अवार्ड. ट्रॉफी का एक सिग्निफिकेंस है. ये हाथ रफ़ी साहब का और ये महेंद्र कपूर साहब का है.
और दोनों ने सारे यूनिवर्स को कब्जे में किया है। और वेंकी विश्व रत्न यहीं से शुरू होता है। क्या बात है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आने का शुक्रिया, कुमार के स्टेज का मान बढ़ाने का शुक्रिया, और सारे हम लोगों पर आपने जो एक तरह से एहसान किया है आकर के, बहुत मजा आया सर। आप कुछ कहेंगे सर? नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज बहुत इमोशनल मोमेंट था मेरे लिए यहाँ पर आना। मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत अच्छे, एक से बढ़कर एक सिंगर्स थे यहाँ पर जिन्होंने लाजवाब गाने गाए। रफ़ी अंकल के एक बहुत लंबा सफ़र रहा डैड का और रफ़ी अंकल का। सबसे पहले 12 साल के थे जब उन्होंने रफ़ी साहब को मिले। एक छोटा, कैन यू इमेजिन, 1947 की बात है। और उस ज़माने से उनका सफ़र जो शुरू हुआ, शायद उनकी अपनी फैमिली से या म्यूज़िक इंडस्ट्री से या कहीं से भी इतना लंबा साथ रफ़ी साहब के साथ किसी का नहीं होगा जितना मेरे फादर का था। बहुत लंबा सफ़र रहा उनका। ही हैड, रफ़ी साहब यूज्ड टू कॉल अप माय ग्रैंडमदर एंड बीजी बुलाते थे उनको। बीजी बड़ी सॉफ्ट बात करते थे। मिंदर स्कूल से आ गया तो उन्होंने बोला, हाँ जी रफ़ी साहब, तो उन्होंने थले भेज दियो, पंजाबी में थले भेज दियो, तो मैं मेरे नाल जाएगा रिकॉर्डिंग ते। तो जितनी रिकॉर्डिंग्स उस ज़माने में हुआ करती थी, रफ़ी साहब जैसे मैं अपने एक पिता के साथ गया हूँ, डैड रफ़ी साहब के साथ गए थे अनगिनत रिकॉर्डिंग्स के पे, शोज़ पे। तो वो डैड को हमेशा अपने साथ रखते थे, हमेशा अपने, मतलब उनके लिए एक छाया जैसे बन गए थे उनके लिए। और फिर कॉलेज में तो डैड गाते थे एज ही ग्रो अप। तो डैड को कहा करते, देख महेंद्र, मेरे गाए हुए गाने जो है ना बेटा, मैंने तो ऑलरेडी अपना रूह उसमें डाल दी है, तो उसकी नकल करके मत तू करना आगे। तुझे मैं क्लासिकल का उस्ताद दूंगा। तब थे उस्ताद हमारे, जो उन्होंने उस्ताद दिए थे, और अब्दुल रहमान खान साहब। तो खान साहब आते थे, रफ़ी साहब के यहाँ भी जाते थे, और आकर डैड को उन्होंने ट्रेन किया। बोला तू अपनी इंडिविजुअल स्टाइल बना। तो उनकी ही पैरों की खैर डैड ने अपना स्टाइल बनाया और बहुत दाद देते थे। ही यूज्ड टू लव, इतने भोले, इतने विनम्र दिल के थे रफ़ी साहब। डैड का एक वो गाना आया था फिल्म का, बहुत सॉफ्ट था, भूल सकता है भला कौन ये प्यारी आँखें, रंग में डूबी हुई नींद से बारी आँखें। तो ये गाना सुनकर रफ़ी साहब ने डैड को फ़ोन किया और फ़ोन करके कहा, महेंद्र यार तू इतना सॉफ्ट गाया, मुझे बहुत अच्छी लगी तेरी आवाज़, तू ऐसे गाया कर, मुझे बहुत पसंद है तेरी आवाज़। तो मतलब इतना भोलापन था। लोग कंपटीशन की बात करते हैं, लोग ये जानते हैं, इन लोगों को कुछ पता नहीं था क्या कंपटीशन, क्या आपस में मुकाबला वर्ड था ही नहीं उस ज़माने में। और प्यार ही प्यार बस, और एक दूसरे के लिए सच्ची, एक बोलते हैं ना, एक निष्ठा से। अब कई बारी इत्तेफाकन वो दोनों एक ही स्टेज पर गाया करते थे। शो हुआ, फिल्मी शो, तो रफ़ी साहब गा के निकल गए, उसके बाद डैड की बारी आई। तो ये नहीं कि डैड आए स्टेज पे तो रफ़ी साहब निकल गए, ऐसा नहीं था। रफ़ी साहब यूज्ड टू वेट इन द विंग्स, ही यूज्ड टू लिसन टू द फुल सॉन्ग एंड देन ही यूज्ड टू लीव फ्रॉम देयर एंड देन ही यूज्ड टू टेल डैड, यार मंदर आज बड़ा अच्छा लगा, वो सुर बड़ी अच्छी लगी, ये बड़ा अच्छा लगा। ऐसी क्वालिटी के लोग थे ये लोग। तो ये जो थे, जो गोल्डन ईरा जिसे हम लोग बुलाते हैं, गोल्डन ईरा इसलिए था बिकॉज वो लोग ही गोल्डन थे, सुनहरे लोग थे। उनके दिल, उनकी आवाज़ें, उनकी रूह, उनकी अप्रोच इतनी सुनहरी थी, इतनी प्यारी थी कि आज क्या मुझे लगता है 100 साल बाद, 1000 साल बाद भी यही गाने गुनगुनाएंगे लोग, यही गाने याद करेंगे लोग, और यही गाने जो हैं ये दिल में बसे हुए हैं। इसका जवाब नहीं, इसका जवाब नहीं। तो मैं तहे दिल से आप सबका, मेरे भाई विपिन भाई का, मेरे चैतन्य पदुकोणी साहब का, जयपुरी साहब का, सबका बहुत शुक्रिया करता हूँ। आज जो सम्मान डैड का हुआ है, मैंने इनसे ये ट्रॉफ़ी ली है, ये बहुत अमूल्य है हमारे लिए। यही एक सबसे बड़ा बैंक बैलेंस होता है एक आर्टिस्ट का। बैंक से बढ़कर ये जो ट्रॉफीज़ होती है ना, ये एक बहुत प्यारी चीज़ होती है। इट्स अ वेरी प्राइसलेस थिंग। मैं सबका शुक्रिया करता हूँ और मैं आप सबसे इजाज़त लेता हूँ। विपिन भाई इजाज़त लें।
क्या गाऊं? आने से उसके आए बाहर। हाँ नहीं हाँ ओके हाँ Your choice. अरे गाओ गाओ गाओ। अच्छा, इनके कहने पर मैं चंद लाइनें रफ़ी अंकल की गाता हूँ जो मुझे बहुत पसंद थी। मज़े की बात यह है, जब मैं डैड के साथ शोज़ पे जाया करता था तो उन्होंने मुझे, चेतन भाई, कभी अपना गाना नहीं गवाया। हमेशा रफ़ी साहब के गाने, किशोर का, मतलब यू नो ही यूज्ड टू इनकरेज मी इन दैट वे। और एक गाना जो हमारे विपिन भाई ने अभी परसों घर पर आए थे तो बोल रहे थे मेरी वाइफ भाभी को बहुत पसंद आया था, तो मैं थोड़ा सा गुनगुनाता हूँ। मुझे बड़ा प्यारा लगता है, बड़ा सरल सा प्यारा सा एक रोमांटिक गाना है। मेरे ख्याल परवेज भाई आ गए, दीदी भी आ गई, आइए आइए, हमारी बहन भी आ गई। जी और परवेज भाई आप आइए स्टेज पे। प्लीज कम। हमारी बड़ी बहन है परवेज भाई, विपिन भाई, वेलकम परवेज भाई। कैसे बेटे आप? ठीक है। कैसे बहन? ये सोफी, आइए आइए बहन आइए। अरे नहीं नहीं, कोई कमाल कर रही हैं। सुनेंगे सुनेंगे। मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार सा हंसी। चांद ने कहा चांदनी की कसम, नहीं नहीं नहीं। मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार सा हंसी। चांद ने कहा चांदनी की कसम, नहीं नहीं नहीं। मैंने पूछा चांद हिजाब तेरा ढूंढा, हर जगह शबाब तेरा ढूंढा। गलियों से मिसाल तेरी पूछी, फूलों में जवाब तेरा ढूंढा। मैंने पूछा बाग से फलक हो या ज़मीन, ऐसा फूल है कहीं। बाग ने कहा हर कली की कसम, नहीं नहीं नहीं। मैंने पूछा चांद से। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी बहन, एक बहुत प्यारा किस्सा मैं दोहराऊंगा दीदी के सामने, इजाज़त है? जैसे हमारी आपा, हमारी बड़ी बहन यहाँ पर मौजूद हैं। डैड का एक शो था 1980 में, इससे 2-4 महीने पहले, रफ़ी अंकल के इंतकाल से पहले, और वो था रॉयल एल्बर्ट हॉल में लंदन में। तो दिलीप साहब उनके साथ थे एज ए चीफ गेस्ट, वो लोग सब हम लोग बैठे थे। मैं तो बहुत छोटा सा था। एंड आई रिमेंबर कि उन्होंने बड़ी सख्ती से उन्होंने कहा था कि भाई इंटरवल में कोई आएगा नहीं, नोबडी विल कम एंड डिस्टर्ब द आर्टिस्ट। तो बट एक अंग्रेज़ आया और उसने आके ग्रीन रूम में कहा है कि पुलिस वाले ने कि सर देयर इज समबडी कम फ्रॉम योर फैमिली, ही सेज हिज नेम इज समथिंग रफ़ी समथिंग। तो उसे बेचारे से कुछ दोहराया, डैड समझ गए, उनका उनको फ़ौरन अंदर लेकर आओ। तो बहन, हमारे बड़े भाई थे खालिद भाई और सईद भाई,
दोनों आए थे वहाँ पर शो पे, रिजवान भाई, वो अपनी वाइफ को लेकर। और डैड बहुत इमोशनल हो गए, उनको मिले, वो लोग शो देखते रहे डैड का थ्रू आउट। तो डैड ने उनसे कहा कि तुम शो तक एंड तक मुझे मिलकर जाओगे। कहते हैं बिल्कुल मिलकर जाएंगे, हम अब्बा को फ़ोन करेंगे, बताएंगे कितना इन्जॉय कर रहे हैं लोग आपका शो। तो डैड इतने इमोशनल हो गए थे रफ़ी साहब को याद करके, उन्होंने अपने ऑर्गेनाइज़र को कहा कि बेटा तुम जाकर ना 2 माला मेरे लिए लेकर आओ। ओके अंकल, रात के 10 बजे, लंदन है, इंडिया तो है नहीं कि यहाँ कोई मंदिर खुला हुआ हम जाकर कहीं से माला ले आएँ। खैर एक को याद था कोई साउथ इंडियन टेम्पल खुला था लेट तक, तो वो जाकर उनको 2 मालाएँ मिल गई। तो मुझे डैडी ने कहा कि आप बेटा मुझे आकर बता देना कि मालाएँ मिल गई। तो मैंने आकर उनके कान के में बताया। जैसे वो गाना ख़त्म हुआ, डैड ने बोला कि मैं चाहता हूँ कि मेरे 2 बेटे जो हैं यहाँ पर मौजूद, दोनों स्टेज पर आए। और इतने शर्माकल वो वहाँ से करें, नहीं 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 अंकल नहीं, बोला नहीं तुम आना पड़ेगा। दोनों आए, दोनों को माला पहनाई और फिर उन दोनों के पैरों को हाथ लगाया। तो बोले अंकल आप क्या कर रहे हैं? बोला आप तो ये पाप है, हमें आपके पैरों को छूना चाहिए, हमें आपसे दुआ लेनी चाहिए, आप क्या कर रहे हैं? कहते बेटा ये मैं आपके पैरों को नहीं, अपने उस उस्ताद के पैरों को हाथ लगा रहा हूँ आपकी शक्ल में, जिनके पैरों की खैरियत आज ये 7,500 आदमी यहाँ बैठा हुआ है, उनकी जो बदौलत मैं सीखा हूँ, मैं बना हूँ आज एक प्लेबैक सिंगर। तो उनको शुक्रिया करते हुए मैंने ये सुनकर उन्होंने जाकर अंकल को बताया होगा। घंटा भर दोनों फ़ोन पर सिर्फ रोते रहे, वहाँ एक तरफ रफ़ी अंकल और एक तरफ डैड। और ये बात उनसे बयान भी नहीं, इतनी दुआएं दी रफ़ी अंकल ने मेरे फादर को कि तूने बेटा सबके सामने मेरे बच्चों के पैरों को हाथ लगाया, इतनी मुझे तूने इज्जत दी। और फिर उसके बाद बौछार आशीर्वाद का उन्होंने दिया। शायद उसी आशीर्वाद का नतीजा कि हम आज भी जिंदा हैं, आपके सामने खड़े हैं। वो ऐसे मैं क्या कहूँ, एक सही इंसान का, एक फरिश्ता क्या इंसान मैं कहूँ, इस उच्च दर्जे के इंसान थे वो कि जिनकी मिसाल शायद आज किताबों में भी नहीं मिलेगी आपको, इतने ऊंचे इंसान थे। मैं इजाज़त लेता हूँ। मैंने ये आउट ऑफ ब्लू जाकर ये बोल दिया, इमोशनल हो गया आपका इतना प्यार देखकर, इतने ऑडियंस को और मेरी प्यारी बहन को देखकर कि मैंने ये इजाज़त ली मैंने कि मैं बोल दिया। लेकिन थैंक यू सो मच वंस अगेन। नहीं ब्रदर, ये किस्सा आपने शेयर किया, मेरे तो घर में परसों हमारा जो वीडियो आ गया है यूट्यूब पर, हम दोनों ने बात की थी, तो उस वक्त भी मेरे आंखों में से आंसू आ गए और आज भी बड़ा इमोशनल हो गया। देखो दोस्तों, गुरु शिष्य की परंपरा देखो क्या निभाई है। और यही चैतन्य पदुकोण है जो किशोरदा के घर जाया करते थे, तकरीबन 40-50 बार जा चुके हैं। किशोर कुमार से 1-on-1 बातें की हैं और वो तस्वीर भी किशोर कुमार की रूम में देखिए जो रफ़ी साहब की उन्होंने लगाई थी। और वही किशोर कुमार, हमारा भी यूट्यूब पे प्रोग्राम है व्हाट डिड किशोर कुमार से अबाउट मोहम्मद रफ़ी, एंड किशोर कुमार यूज्ड टू से वो गुरुदेव है, गुरुदेव। एंड रफ़ी साहब इज वन सिंगर आई लुक अप टू। इन्हें सुना है, ये रफ़ी साहब है दोस्तों, और ये किशोरदा भी है, मैं ये कहूंगा। क्या महान लोग हैं। और ये देखा महेंद्र कपूर ने क्या ये रिश्ता होता है, ये हमको सीखना चाहिए। आजकल अच्छे हो, ये हो, बड़े हो, बुरे हो, भले हो, पीठ मुड़ी नहीं तो अरे ये पागल आदमी है, क्या जाने, ऐसा ही चल रहा है। लेकिन ये दौर में ऐसे लोग हैं, मैं नमन करता हूं सारे लेजेंड्स को, नमन करता हूं। और तुम यहाँ आए, मेरे फंक्शन का मान बढ़ाया, बहन जी आपने भी, और परवेज भाई, और नहीं, और आपको एक बात कह देना चाहता हूं इस वक्त कि ये जो सेगमेंट आपको पसंद आया, उसका दूसरा सेगमेंट होगा कल्ट सॉन्ग, एंड आई एम गोइंग टू कंक्लूड दिस प्रोग्राम आफ्टर इंटरवल विद द राग यमन मेडली ओनली ऑफ रफ़ी सॉन्ग्स। दैट इज गोइंग टू बी द हाई पॉइंट। और इंटरवल के बाद SD बर्मन, RD बर्मन के गाने होंगे। मैं चाहूंगा माता जी और आप यही रहे। कविता, कैन आई हैव द प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर मेमेंटो प्लीज, एंड लाइट ऑफ लाइफ एज वेल। लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा एक दोस्त है, पिछले सितंबर में उसने कहा कि जब भी तुम, मैंने कहा मैं रफ़ी साहब को सेंटेनरी सेलिब्रेशन करने वाला हूँ एक शो, उसने कहा मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ। और मेरे पीछे ऐसे बहुत से दोस्त खड़े हैं, कुछ लोग नाम नहीं लेते हैं और कॉशन करते हैं कि नहीं हमारा नाम मत लेना। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर ट्राइब्स, माय प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर।
And their Vice President, Mahesh, is here. Please come. Please come. Aye. Please. This show wouldn't have been possible without your help, my friend. I hope you are having a great time. I want to see you dancing because you are a fabulous dancer. Can I have the next memento, please? Yash from Mondle's, you are here? Yash? Okay. ये हमारी स्पिरिचुअल माता जी है, ये जलवे करती हैं, बहुत सी बीमारियां लोगों की इन्होंने अच्छी की है. आप इनके लाइट ऑफ लाइफ को you can donate generously. There is a counter over there, there is a registration desk, and she is doing amazing work. I have only admiration for her, and it is a small token of appreciation for you, Mataji. Thank you very much. Thank you. You have been absolutely brilliant. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you for coming. Net Value Media. Okay, Zodiac and Yash Mondle is my gift sponsor. Thank you, Mondle's, for all those lovely hampers. It's courtesy this man. Thank you. Thank you.